आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान राजनीतिक का अध्याय 1 समानता। समानता समानता मतलब होता है समान अधिकार देना, और इसके साथ ही होता जुड़ा हुआ शब्द है समता। समता का अर्थ होता है जिसे जितनी जरूरत होती है उतना देना, अधिकार या रुपया धन। और समानता में से होता है बराबर सब कुछ, चाहे जितनी जरूरत हो या ना हो आपको बराबर दें। जैसे 5 व्यक्ति को मैंने 100 रुपए दे दिए, वो क्या समानता हो गई। लेकिन समता में क्या होगा, मान लीजिए एक व्यक्ति को 50 रुपए की जरूरत है, एक को 100 की जरूरत है, एक को 300 की जरूरत है, तो उनके अनुसार मैंने पैसे दे दिए, क्या हो जाएगी समता। तो यही आप पहले चैप्टर में आपको देखे चुनाव। अब चुनाव में क्या, जब चुनाव होता है तब उसमें जो लाइन कतारें लगी होती है, चाहे वो अधिकारी कोई सा अधिकारी, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या आपके मजदूर, वो उस लाइन में खड़े होंगे और सबका एक ही वोट, सब एक ही वोट। ये नहीं कि वो वकील है तो उसका एक वोट 2 काउंट किया जाए, उसका एक ही काउंटिंग होगी, उसका मूल्य कितना है, एक ही है। आगे अस्पताल में देखिए, जिसके पास पैसा है वो पहले इलाज कर दे, उसे लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, और जिसके पास नहीं है तो लाइन में लगे तो मतलब उसे पहले इलाज होगा। तो ये है, इसमें असमानता आपको देखने को मिल रही है। आगे आता है सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है वो अगर जो भारत का नागरिक है तो बिना किसी भेदभाव के, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र के बिना भेदभाव वो वोट देने का अधिकार हो जाएगा, जो 18 वर्ष से पूर्व हो गया। और देखिए यहाँ दलित है, कुचला हुआ जाति दलित, मतलब कुचले हुए मतलब उनको शोषित किए गए हैं, उनके अधिकारों का हनन किया गया है, या उच्च जाति द्वारा निम्न जाति के उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। तो ये होते हैं दलित। और अमानवीय गरिमा का मूल मतलब अपमान करना, किसी जाति का शब्द बोलना। मान लीजिए अभी इसी में एनसीईआरटी जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपको वहां पास आपको ये दिखाई देगा कि निम्न जाति का है, निम्न कोटि का, तो उस बच्चे से झाड़ू वहां के शिक्षक लगवा रहे थे, तो मतलब उनके जाति देखकर उनसे अब झाड़ू, मतलब जो निम्न जाति निम्न ही कार्य करेगा क्या, ऐसा हो सकता? लेकिन हमारे संविधान में बराबर समानता दी गई है, सबके लिए बराबर अधिकार है। ठीक, आगे अच्छा, उसमें भी एक प्रॉपर्टी डीलर था अंसारी, उनको घर चाहिए होता था तो लेकिन उनको प्रॉपर्टी डीलर नहीं देता, वो बोल रहा है कि आप अपना सरनेम चेंज करिए, मतलब अपनी जाति चेंज करिए, भला भी। तो वहां उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। और भीमराव अम्बेडकर जी का क्या कहे हैं कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है, मतलब अपने आत्मसम्मान को मारकर जीवन जीना अशोभनीय है। यहाँ आपको आत्मसम्मान की बात की जा रही है, मतलब जीवन तो सभी के लिए बराबर है ना, अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार इसी में आता है। मौलिक अधिकार का जीवन जीने के लिए जो आवश्यक अधिकार है हमारे, वह क्या है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार आपके 6 थे, पहले 7 थे, एक हर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अच्छा, पहले इसमें क्या देखते हैं, मताधिकार में तो समानता, आपको सबको बराबर देने का अधिकार ही है। अब देखिए यहाँ जाति प्रथा, कुर्मी, क्षेत्रीय, मतलब लास्ट में क्या लिखा है, तो सजाति वर चाहिए, मतलब उसी कास्ट से उनको वधु चाहिए। तो यहाँ भी अब कोई लिख देता है, आपको देखिए इतना पूरा डिटेल लिखा है, कुर्मी, क्षत्रिय, ये क्यों लिखा है, तो जात को प्रदर्शित कर रहा है ना, किस जाति से जुड़ी हुई है। अब आगे आता है मानवीय गरिमा, में मैंने आपको बता दिया, मान या झाड़ू लगाना, कुछ भी मतलब उनको तिरस्कार करना, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना। जातीय लोकतंत्र में समानता, भारतीय लोकतंत्र में समानता, भारत के संविधान में सभी एक समान नागरिक है, ना उसमें जाति, धर्म, लिंग भेदभाव के अनुसार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये होती। अब मध्याह्न भोजन के सर्वप्रथम तमिलनाडु होते हैं। मध्याह्न भोजन जो होता है, राजू छुट्टी में आप बोलते हो, उसमें भोजन कराने में के 2 फायदे, एक तो असमानता दूर हो जाएगी, दूसरा विश्व भुखमरी में जो हमारी रैंक आती है, श्रेणी आती है, उसमें थोड़ी गिरावट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं, जो गरीब है, वो भोजन नहीं प्राप्त कर पाते, तो इसी बहाने वहां पर जाकर आप भोजन मिल जाएगा उनके, और कुपोषण से बच जाएंगे। और इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तमिलनाडु में चालू किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सभी 6 महीने के सभी राज्य इस योजना को चालू करिए लगभग। उसमें क्या कर समानता की बात हो रही है। और आगे अच्छा, ये रोज पार्क्स देखिए, रोज पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला गोरे बस में, मतलब
अफ्रीका की महिला थी जो थके थकार आके बस में बैठ गई, लेकिन वहीं गोरे आ गए, वो सीट देने से उनको मना कर दी अफ्रीकी महिला ने। तो यहाँ इन दोनों के बीच विवाद हो गया और ये धीरे धीरे क्या आंदोलन में परिवर्तित हो गया। और जब ये आंदोलन इतने तेज, आंदोलन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, है ना। आंदोलन क्या है, लंबे समय तक चलते हैं और उसके परिणाम आने की संभावना कम होती है या कि ना के बराबर होती है। और क्रांति होती है कम समय के लिए और परिणाम जल्दी लाती है, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक, अब ये आंदोलन हुआ तो उसके क्या परिणाम आगे होकर क्या है, 1964 में क्या है, नागरिक अधिकार अधिनियम। नागरिक अधिकार अधिनियम क्या है कि नागरिकों को जो अधिकार देने के लिए अधिनियम बनेगा, फिर उसको आप कानून बना दीजिए। तो नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसी तरह वीडियो के चैनल को लाइक